कभी सोचा है एक छोटा सा नेक काम आपकी पूरी तकदीर कैसे बदल सकता है? ये कहानी है अयान की, एक गरीब मगर सच्चे दिल वाले लड़के की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव दरियानगर में। ये गांव दरिया के किनारे बसा हुआ था, जहां लोग सादा और तंगदस्ती की जिंदगी बिताते थे। वहां के लोग अक्सर खेतों में मेहनत मजदूरी करते, मछलियां पकड़ते या छोटे मोटे काम कर अपने घर का चूल्हा जलाते। उसी गांव में एक गरीब लेकिन दिल का बहुत साफ लड़का रहता था, जिसका नाम था अयान। अयान के वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और उसकी वालिदा बीबी फातिमा ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रही थीं। घर में खाने के लाले थे, कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर न होती। मगर अयान की अम्मी हमेशा कहती, बेटा अल्लाह हर हाल में देख रहा है, नेक काम करने वाले का कभी नुकसान नहीं होता। एक दिन अल्लाह तुझे नेकियों का सिला ज़रूर देगा। अयान को यह बात अपने दिल में बहुत गहरी लगती। वो रोज़ शाम को गांव के किनारे मस्जिद जाता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और अल्लाह से अपने और अपनी अम्मी के लिए दुआ करता। एक दिन अयान दरिया किनारे लकड़ियां बटोरने गया। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा दरिया के पानी को थपकियां दे रही थी। तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। पानी, कोई है? अयान घबराया नहीं, वो उसी आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो एक बुजुर्ग शख्स जख्मी हालत में बेहोशी और होश के बीच पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर धूल और पांव में खून रिस रहा था। अयान ने फौरन दरिया साफ पानी लाकर उन्हें पिलाया, फिर पास के पेड़ की छाल तोड़कर उनके जख्म पर बांधा। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को अपने कंधे पर लाद कर गांव की तरफ ले चला। रास्ता कच्चा, कांटों भरा और अंधेरा होने को था। गांव में पहुंचकर अयान उन्हें अपने घर ले गया। अम्मी को बुलाकर कहा, अम्मी जान, देखो ये बुजुर्ग कैसे हालत में हैं, हम इनकी मदद करेंगे। बीबी फातिमा ने बिना देर किए घर की वही बची खुची रोटी गरम कर उन्हें खिलाई, फिर हल्दी का लेप बनाकर उनके जख्म पर लगाया। सारी रात अयान और उसकी अम्मी उनकी तीमारदारी में लगे रहे। सुबह होते ही बुजुर्ग की आंख खुली। उन्होंने कांपते हाथों से अयान का सिर सहलाया और कहा, बेटा तूने मेरी जान बचाई है, अल्लाह तुझसे बहुत राजी होगा। अयान मुस्कुराया और बोला, हजरत मैंने तो बस इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है। तभी बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी सी अंगूठी निकाली। वो देखने में तो मामूली लग रही थी, लेकिन उस पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी। बुजुर्ग बोले, बेटा इसे रख ले, वक्त आने पर यह तेरे काम आएगी, अल्लाह ने इसे तेरे लिए ही रखा था। अयान ने बड़े अदब से अंगूठी ली और अल्लाह का नाम लेकर उसे अपनी जेब में रख लिया। किसे पता था कि एक साधारण सी नेक दिली, एक अनजाने बुजुर्ग की मदद अयान की पूरी तकदीर को बदलने वाली है। उस रात अयान ने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में वही दुआ दोहराई, ए अल्लाह, नेक काम का सिला तू ही बेहतर जानता है, मैं तो तेरे बंदों की मदद करता हूँ, बाकी तेरा करम। सुबह की रोशनी दरिया के पानी पर पड़ रही थी। पंछियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली ने दरियानगर को फिर से जिंदा कर दिया था। अयान भी अपने घर के आंगन में बैठा वही अंगूठी उलट पलट कर देख रहा था जो कल रात उस अनजाने बुजुर्ग ने उसे दी थी। अंगूठी साधारण दिखती थी, मगर उसकी चमक और उस पर बनी नक्काशी अयान के दिल में अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा पैदा कर रही थी, जैसे कोई नामालूम सी ताकत उस अंगूठी में बसी हो। अयान की अम्मी बीबी फातिमा ने कहा, बेटा ये बुजुर्ग कौन थे और कहाँ से आए थे? अयान ने सब कुछ तफसील से बताया। फिर अम्मी से बोला, अम्मी जान, वो बुजुर्ग तो सुबह ही बिना बताए चले गए, बस ये अंगूठी देकर कह गए कि वक्त आने पर तेरे काम आएगी, और देखो उस पर क्या अजीब सी लकीरें बनी हैं। बीबी फातिमा ने वो अंगूठी हाथ में लेकर गौर से देखी। हल्की सी चिंता उनके चेहरे पर आ गई। बेटा ये कोई मामूली चीज़ नहीं लगती, अल्लाह जाने इसके पीछे क्या राज है, मगर तू इसे संभाल कर रख। कोई चीज़ जब नेक नियत से दी जाती है तो उसमें फ़ायदा ही होता है। अयान ने अंगूठी को एक कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया और खेतों की तरफ काम पर चला गया। दरियानगर में ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके लोग पेट पालते थे। अयान भी रोज़ खेतों से घास काट कर, लकड़ियाँ इकट्ठा करके या पानी भरकर कुछ सिक्के कमाता था। उस दिन दोपहर में जब वो दरिया के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था, तभी दरिया की लहरों में कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। अयान ने देखा कोई बड़ा सा संदूक पानी में बहता चला आ रहा था। आसपास कोई नहीं था। अयान ने अपनी डंडी दरिया में डाली और बड़ी मुश्किल से उस संदूक को किनारे खींच लाया। संदूक बहुत भारी था। अयान ने सोचा,
शायद किसी का बहक आ गया होगा, इसमें क्या होगा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें कीमती रेशमी कपड़े, सोने चांदी के सिक्के और कई कीमती सामान रखे हुए थे। अयान की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने फौरन अपने दिल पर काबू किया। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, ये किसी का गलती से बहक आया है, इसे लौटाना मेरा फर्ज है। उसे अपनी अम्मी की वही बात याद आई। बेटा, नेक काम करने वाले का नुकसान कभी नहीं होता, अल्लाह नेकियों का सिला जरूर देता है। अयान ने वो संदूक वहीं किनारे छुपा दिया और पास के गांव वालों को बुला लाया। सब लोग जमा हो गए। फिर खबर मिली कि दरिया पार के एक व्यापारी की नाव डूब गई थी और उसी में ये सामान था। जब वो व्यापारी आया तो उसने अपना सामान देखकर खुशी से अयान को गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरी अमानत लौटाई। आज के दौर में कौन ऐसा नेक दिल है? तू सचमुच फरिश्ते जैसा इंसान है, मैं तुझे इनाम दूंगा। मगर अयान ने बड़े अदब से कहा, हुजूर, मैं इनाम नहीं लूंगा, जो मेरा हक नहीं वो मैं कभी नहीं लेता। अल्लाह ने मेरी अम्मी सिखाया है कि नेक काम बिना लालच के करना चाहिए। भीड़ में खड़े सब लोग दंग रह गए। कोई कह रहा था, वाह अयान, तूने तो सचमुच दरिया नगर का नाम रोशन कर दिया। व्यापारी ने कहा, अगर तू इनाम नहीं लेना चाहता तो मेरे साथ मेरे शहर चल, मैं तुझे तालीम दिलवाऊंगा, काम सिखाऊंगा और अपने कारोबार में शरीक करूंगा। ऐसे नेक लड़के का साथ हर कोई चाहता है। अयान ने अम्मी से मशवरा किया। बीबी फातिमा ने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है, हर रास्ते पर तुझे सरफराज करेगा, हर नेक काम का सिला जरूर देगा। अयान ने अपना सामान बांधा, वो अंगूठी जेब में रखी और व्यापारी के साथ अगले शहर जाने का फैसला किया। उस रात जब वो मस्जिद में दुआ मांगने गया तो अजान की आवाज के बीच दरवाजे पर वही बुजुर्ग खड़े दिखाई दिए। चेहरा रोशन, आंखों में अजीब सी कशिश। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अयान, नेक काम का सिला तुझे मिलना शुरू हो गया है, अब तेरा सफर शुरू है। वो अंगूठी संभाल कर रखना, ये तुझे तेरी मुकद्दर की हकीकत तक पहुंचाएगी। वक्त आने पर तू खुद समझ जाएगा। अयान कुछ कहता, बुजुर्ग गायब हो गए। अयान हैरान मगर अल्लाह की तरफ भरोसे के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गया। अयान ने जब से बुजुर्ग से वो रहस्यमय अंगूठी ली थी और व्यापारियों के साथ शहर जाने का निर्णय लिया, उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद का मिश्रण था। अब वो सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। अल्लाह की योजना में कुछ गहरे राज छिपे हुए थे। अयान जब व्यापारी के साथ शहर पहुंचा, वहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। यहाँ के लोग भागम भाग में रहते, दौड़ धूप करते और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे रहते। व्यापारी ने उसे अपने काम में लगवाना शुरू किया, लेकिन अयान का मन हमेशा कुछ और ही सोचता। वो सोचता, क्या अल्लाह ने मुझे इस शहर में भेजकर मुझे कोई खास काम सौंपा है? लेकिन शहर में रहते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि किसी की मदद की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अयान ने इस माहौल को अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं से कुछ अलग करने का मन बना चुका था। वो समझ चुका था कि नेक काम सिर्फ अपने आसपास के लोगों तक सीमित नहीं होते, बल्कि बड़े बदलाव लाने के लिए हमें समाज के बड़े हिस्से को जागरूक करना पड़ता है। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा। व्यापारी ने अयान को भी वहां भेजा ताकि वो अपने माल का प्रचार कर सके। मेले में भीड़ बहुत थी, वहां हर कोई किसी न किसी चीज का व्यापार कर रहा था। अयान ने सोचा, मेले में बहुत लोग आए हैं, शायद मैं यहाँ किसी को मदद कर सकूं। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो एक छोटे से तंबू में बैठी थी और मिन्नतें कर रही थी। उसके सामने एक छोटी सी कटोरी रखी हुई थी जिसमें 2-4 सिक्के पड़े थे। उसका चेहरा रुआंसा था और आंखों में गहरे दर्द की छाया थी। अयान ने पास जाकर पूछा, आंटी, आप क्यों मिन्नतें कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने सिसकते हुए बताया, बच्चे ने बुरा किया, घर की हालत बहुत खराब हो गई है, मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर रही हूँ ताकि दवाइयाँ खरीद सकूँ। अयान का दिल बुरी तरह से झकझोर उठा। वो अपनी जेब में हाथ डालकर वही अंगूठी निकालकर और औरत को सौंप दी। ये अंगूठी रख लो, शायद इससे आपकी तकदीर बदल जाए। औरत ने चौंकते हुए अंगूठी को देखा, फिर अयान की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे ये क्यों दी? ये तो बहुत कीमती लग रही है। अयान ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे लिए कोई कीमती चीज नहीं है, मैं इसे एक नेक काम की तरह देखता हूँ जो शायद आपको ठीक करने में मदद करे। वह अंगूठी औरत ने बहुत धन्यवाद देकर रख ली। फिर अयान ने वहाँ से हटते हुए सोचा, अल्लाह जाने इस नेक काम का सिला क्या होगा। शाम को जब अयान व्यापारी के पास लौटा तो वह व्यापारी बेहद गुस्से में था। तुमने क्या किया अयान? तुमने अपनी बहुमूल्य अंगूठी एक गरीब औरत को दे दी।
क्या तुमने सोचा है इसके बारे में? अयान शांतिपूर्वक बोला। हुजूर, यह अंगूठी किसी की तकदीर बदलने के लिए थी। इसे देने से मेरा कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह ने हमें जो दिया है वह सभी के लिए है। व्यापारी अयान की बातों से चुप हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अयान क्यों इतना विश्वास करता था। अगले कुछ दिन बहुत हड़बड़ी में गुजरे। शहर के एक बड़े अस्पताल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। अस्पताल में जगह कम थी और इलाज की कमी भी। अयान ने देखा कि बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे और किसी को कोई मदद नहीं मिल रही थी। अयान ने बिना देर किए व्यापारी से कुछ पैसे लेकर जख्मी लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने अस्पताल के बाहर एक छोटा सा कैंप लगाया, जहां पर वो मुफ्त दवाइयाँ, पानी और भोजन बांटने लगा। उसकी पूरी कोशिश यह थी कि जितना हो सके लोगों को मदद मिले। कुछ दिनों बाद उसी बूढ़ी औरत ने, जिसकी अयान ने अंगूठी दी थी, अस्पताल में आकर उसे धन्यवाद दिया। बच्चे, तुम्हारे दिए हुए अंगूठी ने मेरी तकदीर बदल दी। मैंने उसे बेचा और उस पैसों से दवाइयाँ खरीदी। मेरे बेटे का इलाज हो गया और अब वह ठीक है। अल्लाह ने तुम्हारी नेकदिली को कबूल किया है। यह सुनकर अयान का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि एक छोटा सा नेक काम भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा इनाम ला सकता है। अगले कुछ दिनों में अयान की पहचान शहर भर में फैल गई। उसकी नेकदिली और मददगार स्वभाव ने उसे लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई। व्यापारी को भी अब एहसास हुआ कि अयान का तरीका अलग था, मगर उसमें एक खास कीमत थी। एक दिन व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अयान, मुझे अब समझ में आया कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी नेकदिली ने शहर को जागरूक किया है। अब मैं तुम्हें अपना साझेदार बनाना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर इस शहर में और ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। अयान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा नेक काम किसी को मदद कर सके तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन अयान ने तय किया कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की मदद करने में लगाएगा। शहर में अयान का नाम अब सिर्फ एक मजदूर लड़के तक सीमित नहीं रहा। लोगों के बीच उसकी नेकदिली, मददगार स्वभाव और बेनियाजी की चर्चा हर तरफ फैलने लगी। वो जिस तरह बिना किसी लालच के हर ज़रूरतमंद की मदद करता, हर दुखियारे के आंसू पोंछता और हर मुफलिस को सहारा देता, लोग दुआएं देने लगे थे। एक दिन शहर के हाकिम के महल से एक शाही सिपाही अयान को बुलाने आया। हुजूर आला ने तुम्हें तलब किया है। सारा शहर जानता था कि हाकिम बहुत ही रौबदार और सख्त मिजाज आदमी था। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। अयान भी थोड़ा सहम गया, मगर उसे अपनी नेक नियति और अल्लाह पर भरोसा था। वो मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज अदा कर दुआ मांगकर हाकिम के महल पहुंचा। महल के बड़े बड़े आंगन, ऊंची दीवारें और सोने चांदी से जड़े झूमर अयान के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसे थे। महल के दरबार में पहुंचते ही हाकिम ने दूर से ही आवाज दी, तू ही है अयान, जिस लड़के की बातें सारे शहर में हो रही हैं। अयान ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैं ही हूँ, अल्लाह का छोटा सा बंदा। हाकिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझसे नाराज नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ। तूने जिस तरह लोगों की मदद की, गरीबों की खिदमत की और अपने नेक इरादों से शहर का माहौल बदला, वो काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे महल का मुहाफिज बने। मैं तुझे इनाम इकराम दूँ। अयान ने अदब से कहा, हुजूर, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, मगर मेरा मकसद लोगों की खिदमत करना है, तख्त ताज या ओहदा पाना नहीं। मैं गरीबों, मजलूमों और बीमारों के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। हाकिम ने हैरानी से उसकी बातें सुनी, फिर गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा नेक दिल इंसान बहुत कम मिलता है। मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, शहर में कोई भी तुझसे नाइंसाफी नहीं करेगा। तेरी मदद करने वाला मैं खुद रहूंगा। अयान ने शुक्रिया कहा और महल से लौट आया। अब अयान ने शहर के सबसे गरीब मोहल्लों में जाना शुरू किया, जहाँ लोग बीमारी, भूख और मुफलिसी से मर रहे थे। उसने अपने छोटे छोटे नेक कामों से लोगों का दिल जीतना शुरू किया। कोई बीमार होता तो दवा दिलवाता, किसी के घर राशन पहुंचवाता, किसी के बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करता। वो रोज दुआ करता, या अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं और ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं, तो मेरी नेकनियत को कबूल कर। इसी दरमियान एक रात जब अयान दरिया किनारे बैठा था, अचानक वही रहस्यमयी बुजुर्ग फिर प्रकट हुए। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा रोशन था। उन्होंने कहा, अयान, तूने नेकियों का रास्ता नहीं छोड़ा। तुझे पता है, तेरा हर नेक काम अल्लाह के यहाँ दर्ज हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तुझे अपनी नेकियों का वो सिला मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अयान ने बुजुर्ग से पूछा, हजरत, कौन सा सिला? क्या मुझे माल दौलत मिलेगी या कोई ओहदा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, असली सिला वो होता है जो दिल को सुकून दे, दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज करे।
तेरी नेकियां तुझे एक ऐसे राज तक पहुंचाएंगी जिससे तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। याद रख, वो अंगूठी जिसकी तूने कहीं मत समझे बिना एक बूढ़ी औरत को दे दी थी, वही तेरे मुकद्दर की कुंजी है। अयान हैरान रह गया। मगर हजरत, वो तो मैंने अल्लाह की राह में दिया था, वो औरत अब कहाँ होगी? अंगूठी अब किसके पास है? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। हर नेक काम का असर वक़्त आने पर दिखता है। उस अंगूठी का सफर जारी है और वो दिन दूर नहीं जब वो तेरे पास लौटेगी और तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी लाएगी। तैयार रह। ये कहकर बुजुर्ग एक चमकती रोशनी में गायब हो गए। अयान का दिल धड़कने लगा। या रब, तू ही जानता है मैं क्या चाहता हूँ, बस मुझे नेक काम करने का हौसला और सब्र दे। अगले ही दिन शहर में अफवाह फैल गई कि सुल्तान की बेटी शहजादी आयशा अचानक गायब हो गई है। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हर तरफ उसकी तलाश शुरू हो गई। सिपाही, सरदार, हाकिम सब परेशान। अयान को भी जब ये खबर मिली तो वो बेचैन हो गया। या अल्लाह, अब इस शहर के लोगों का क्या होगा? इस बेटी की सलामती के लिए सब दुआ कर रहे हैं। शहर में ऐलान हुआ, जो भी शहजादी को सही सलामत लाएगा उसे दरबार में ऊंचा ओहदा और सोने की थैलियां दी जाएंगी। मगर अयान का मकसद इनाम नहीं था, वो बस शहजादी की सलामती की दुआ करता रहा। इसी दरमियान एक रात फिर वही रहस्यमयी बुजुर्ग अयान के ख्वाब में आए और कहा, अब वक्त आ गया है अयान, तेरी नेकियों का सिला तुझे मिलना शुरू हो रहा है। जल्दी दरिया के पार जाओ, वहाँ जो देखोगे वही तेरा मुकद्दर बदलेगा। अयान नींद से जागा, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर दरिया की तरफ निकल पड़ा। अयान की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बस उसी बुजुर्ग के ख्वाब की बात को सोचता चला जा रहा था। दरिया की ठंडी लहरें, रात का सन्नाटा, आसमान पर चमकते तारों की चादर, सब मिलकर एक रहस्यमय मंजर बना रहे थे। अयान ने वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की, फिर अल्लाह से दुआ मांगी। या रब, जिस रास्ते पर तूने चलाया है मुझे उस पर कदम कदम पर हिम्मत और हिदायत दे। और फिर वो अकेला दरिया पार की ओर निकल पड़ा। रास्ता कच्चा, झाड़ियों से भरा और डरावना था, मगर अयान का इरादा अटल था। दरिया पार पहुंचते ही उसे दूर झाड़ियों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अयान धीरे धीरे उधर बढ़ा। पास जाकर देखा तो एक पुराना टूटा फूटा झोंपड़ा था। झोंपड़े के भीतर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। अयान ने दरवाजे के पास जाकर पुकारा, कोई है? कौन है यहाँ? अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, बचाओ, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अयान ने हौसला करके झोंपड़ा खोला। भीतर का नज़ारा देखकर वो दंग रह गया। वहाँ एक लड़की जंजीरों में जकड़ी बैठी थी। उसके कपड़े मैले कुचैले, चेहरा थका हुआ, मगर शक्ल से वो कोई मामूली लड़की नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब भी रोशनी बाकी थी। अयान ने जल्दी से आगे बढ़कर जंजीरें खोलनी चाहीं। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैं शहजादी आयशा हूँ, सुल्तान की बेटी। मुझे कुछ लोगों ने अगवा करके यहाँ कैद कर दिया है, मदद करो। अयान की धड़कनें तेज हो गईं। या रब, वही जिस लड़की के लिए सारा शहर परेशान था वो मेरे सामने है। उसने जल्दी जल्दी जंजीरें तोड़ी। शहजादी बहुत कमजोर हो चुकी थी। अयान ने उसे सहारा दिया और पानी पिलाया, फिर बोला, घबराइए नहीं शहजादी, अल्लाह की कसम, जब तक मेरी जान है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं आपको सलामत लेकर जाऊंगा। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। तुम कौन हो जिसने बिना इनाम के, बिना पहचान के मेरी मदद की? अयान ने कहा, मैं बस अल्लाह का एक नेक बंदा हूँ, किसी मजबूर की मदद करना मेरा फर्ज है। तभी झोंपड़े के बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज आई। 4 लुटेरे हाथ में तलवारें लिए आ रहे थे। अयान ने झोंपड़े के दरवाजे के पीछे से एक लकड़ी का डंडा उठाया और अल्लाह का नाम लेकर खड़ा हो गया। जब लुटेरे झोंपड़े के अंदर घुसे, अयान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लोहा लिया। वो अकेला था, मगर अल्लाह की मदद उसके साथ थी। कुछ देर की लड़ाई के बाद अयान ने 2 लुटेरों को बेहोश कर दिया और बाकी डरकर भाग गए। शहजादी कांप रही थी। अयान ने कहा, डरिए मत, अब कोई खतरा नहीं, चलिए जल्दी शहर चलें। अयान ने शहजादी को सहारा देकर दरिया तक पहुंचाया, मगर रात गहरा गई थी और दरिया की लहरें बहुत तेज, नाव भी नहीं थी। अयान ने अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, अब तेरी मदद के सिवा कोई सहारा नहीं। तभी एक बूढ़ा नाविक नाव लेकर वहीं आ पहुंचा। अयान को देखकर बोला, बेटा तू ही अयान है? बुजुर्ग ने भेजा है, जल्दी बैठो, दरिया पार करना है। अयान हैरान रह गया। कौन बुजुर्ग? नाविक मुस्कुराकर बोला, अल्लाह के नेक बंदे जो तुझे हमेशा मदद करते हैं। अयान ने नाव में शहजादी को बिठाया और दरिया पार करने लगे।
लहरें ऊंची थीं, मगर नाव धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थीं। जब वो शहर पहुंचे, सारा शहर जाग उठा। लोग शहजादी को देखकर खुशी से रोने लगे। सुल्तान ने अयान को गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरी बेटी को बचाकर मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। मैं तुझे इनाम, ओहदा, सोना चांदी सब दूंगा। अयान ने अदब से कहा, हुजूर, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, बस दुआ चाहिए। सुल्तान की आंखें भर आईं। ऐसे नेक इंसान कभी कभी ही पैदा होते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और इनाम देना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने भी तुझ में वही नेक दिली देखी है जो इस मुल्क के वारिस में होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी का निकाही शौहर बने। अयान दंग रह गया। या रब, ये कैसा सिला है। शहजादी ने भी सिर झुकाकर हामी भर दी। उसी वक्त दरबार में वही रहस्यमयी बुजुर्ग प्रकट हुए। सुल्तान ने उन्हें देखकर कहा, हुजूर, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, मैं अल्लाह का बंदा, जिसने अयान को नेक राह दिखाई। ये अंगूठी जो इसने नेक काम में दी थी, वो मैं लौटाने आया हूँ। ये इसकी अमानत थी। बुजुर्ग ने अंगूठी अयान को दी। बेटा, तेरी नेकियों का सिला तुझे मिल गया। अब ये अंगूठी हमेशा तुझे याद दिलाएगी कि नेक काम का बदला कभी बेकार नहीं जाता। अयान ने रोते हुए अंगूठी ली और बुजुर्ग को गले लगाया। शहर में जश्न का माहौल था। जगह जगह दिए जलाए गए थे। बाजारों में रोशनी, हर गली में मिठाइयाँ बंट रही थीं। हर कोई कह रहा था, अयान की नेकदिली ने पूरे शहर को महफूज कर दिया। सुल्तान ने ऐलान करवा दिया था कि अगले दिन शहजादी आयशा का निकाह अयान के साथ होगा। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही थी, मगर अयान अब भी अपनी वही सादगी में मस्जिद के आंगन में बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसने सिजदे में जाकर कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मेरी नेक नियत को कबूल किया। मैं जो कुछ हूँ तेरे करम से हूँ। ये सिर्फ भी तेरा इनाम है। बस मुझसे नेक रास्ता कभी मत छीनना। निकाह की रात सारा दरबार दुल्हन जैसी सजाया गया। बड़े बड़े उल्मा, सरदार, हाकिम और अमीर लोग जमा हुए, मगर अयान अब भी उसी सादगी और इखलास के साथ बैठा रहा। शहजादी ने भी गहनों और रेशमी लिबास में, मगर आंखों में इज्जत और मोहब्बत लिए अयान का साथ कबूल किया। निकाह मुकम्मल हुआ। सुल्तान ने पूरे शहर के नाम ऐलान किया, अब से अयान इस शहर का वली है। उसकी हुकूमत मेरे बाद होगी, मगर वो नेक राह पर ही चलेगा। अयान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं किसी तख्त का तलबगार नहीं, मैं बस लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं करूँगा वो अल्लाह की रजा के लिए होगा। सुल्तान ने उसकी बात पर खुशी जताई। तभी उसी दरबार में वो रहस्यमयी बुजुर्ग फिर प्रकट हुए। इस बार उनकी शक्ल में एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई नूर उतरा हो। सारे दरबारियों ने अदब से सिर झुका दिया। सुल्तान ने पूछा, हुजूर, आप कौन हैं? इतना वक्त बीत गया, मगर आप हर बार सही वक्त पर आ जाते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं इस शहर का नहीं बल्कि उस दुनिया का हूँ जहाँ नेकियां दर्ज होती हैं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ जिसे नेक दिलों की मदद और आजमाइश के लिए भेजा जाता है। मैंने अयान को इसलिए चुना था क्योंकि उसके दिल में खालिस ईमान था। वो बिना किसी लालच के नेकियां करता रहा। अंगूठी का रहस्य भी यही था कि जो इसे अपनी लालच से बचा लेगा वही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होगा। सुल्तान, शहजादी और सारे दरबारी हैरान। अयान ने आगे बढ़कर बुजुर्ग का हाथ चूमा और कहा, हजरत, अब मैं समझा कि असली इनाम क्या है। माल, दौलत, ओहदा कुछ नहीं। सबसे बड़ा इनाम है लोगों की मदद, नेक काम और अल्लाह की रजामंदी। बुजुर्ग ने कहा, और अब तेरा असली इम्तिहान शुरू होगा। इस तख्त पर बैठकर भी नेक राह पर रहना मुश्किल है, मगर मैं जानता हूँ कि तू कभी अपनी राह नहीं छोड़ेगा। ये कहकर बुजुर्ग नूर की एक चमक में गायब हो गए। अयान ने अंगूठी को अपने पास रखा और उसी रात दरिया किनारे जाकर अल्लाह से वादा किया, या रब, जब तक जान है मैं तेरे बंदों की मदद करूँगा। हुकूमत भी तेरे नाम पर करूँगा। कभी न किसी मजलूम का हक छीनूंगा, न किसी गरीब को भूखा सोने दूंगा। मेरी हुकूमत में हर इंसान बराबर होगा। वो रात थी और आज का दिन है। दरिया नगर में कोई भूखा नहीं सोता, कोई मजलूम बेबस नहीं। अयान की हुकूमत नेकियों की हुकूमत बन गई। उसके दरबार में हुक्म था कि हर हफ्ते गरीबों, बीमारों, बेघर बच्चों की फहरिस्त पेश हो। हर महीना दरिया किनारे इफ्तार और सादा दस्तरख्वान लगता, जहां अमीर गरीब साथ बैठते। अयान का नाम मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से कहते, देखो नेकियों का सिला क्या होता है। उसकी मौत के बाद भी उसकी नेकदिली के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते। कहानी की सीख, हर छोटा सा नेक काम भी अल्लाह के यहाँ जाया नहीं जाता। इंसान की असली दौलत उसका अच्छा किरदार, ईमान और नेक अमल है। सच्ची नीयत और अल्लाह पर भरोसा बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान बना सकता है।